वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 6.5, जिसमें आप देख रहे हैं कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब हर एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन फैक्टराइज ही मिलेगा, लेकिन फैक्टराइज के लिए हमने अपने जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो इक्वेशंस दी हुई है, उसको देखना है कि वो इक्वेशन किस पे अप्लाई कर रही है। जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड होंगे, या तो हमने उसमें से कॉमन फाइंड करना है या हमने उस पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अगर दोनों चीज़ें ना हों तो उसमें ऐसा होगा कि उसमें कॉमन भी लगेगा और उसमें फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम देखेंगे इसको हमने कैसे करना है। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो वो इक्वल होती है a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमने देखना है कि हमारा 9 जो है ये फर्स्ट आपकी जो वैल्यू है ये क्या किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है। माइनस हमने देखना है सेकंड नंबर हमारा किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो x का स्क्वायर है और दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो ये हमारे पास a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया। जब दो वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन हो तो उसको हम एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं। ये देखें, इसको हमने लिखा माइनस में और इसको हमने लिखा, यानी इस वैल्यू को लिखा 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ये उस सूरत में होगा जब आपके पास दो वैल्यूज़ हो, दोनों ही स्क्वायर में हो और दरमियान में माइनस का साइन हो। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों आपके पास क्वेश्चन है x3y माइनस XY3। अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो मुझे x क्यूब है, हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी स्क्वायर में चाहिए, और यहाँ पे है XY क्यूब, तो ये भी स्क्वायर में नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज़ को स्क्वायर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकाल। इसमें से देखिए कॉमन आएगा x क्यूब वाई माइनस XY क्यूब। कॉमन हमने वो लेना होता है, वो वेरिएबल हमने कॉमन लेना होता है जो कि दोनों में मौजूद है, XY दोनों में मौजूद है, और वो हमने वैल्यू लेनी है जिसमें एक्सपोनेंट 1 हो। अब y एक्सपोनेंट 1 यहाँ पे आ गया और x एक्सपोनेंट 1 यहाँ पे आ गया, यानी जो लीस्ट एक्सपोनेंट होगा उसका हमने यहाँ पे कॉमन लेना है। अब x क्यूब था, x क्यूब में से 1x माइनस कर दिया तो वहाँ यहाँ x स्क्वायर बच गया। उसके बाद y और y डिवाइड होकर ख़त्म हो गया। उसके बाद XY क्यूब, x और x एलिमिनेट हो गए, y क्यूब में से y निकाला तो यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉमन को नहीं कुछ भी करना, हमारा अंदर हमने चेक करना है कि क्या हमारा इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जी बच्चों, तो इसमें देखें x स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, माइनस y सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। अब अगर दो वैल्यूज़ के स्क्वायर और दरमियान में माइनस का साइन हो तो उसको हमने लिखा एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, x माइनस 9/5 स्क्वायर माइनस 36/25 वाई स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम अगर देखें तो ये हमारे पास x माइनस 9/5 स्क्वायर, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, 36/25 वाई स्क्वायर ये हमारी सेकंड वैल्यू है। अब ये स्क्वायर में, इसको हम स्क्वायर में करेंगे। अब यहाँ पे देखें x माइनस 9/5 स्क्वायर माइनस 6/5 वाई स्क्वायर, ये 6 कहाँ से आया, अगर मैं देखूँ तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो ये 6/5 वाई स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा a स्क्वायर आ गया माइनस ये हमारा b स्क्वायर, यानी ये हमारी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये हमारी सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। अब हम इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा, ये देखिए हमने लिखा है x माइनस 9/5। अब हमने ये जो दरमियान वाला साइन है माइनस, इसको चेंज करना है। पहले हमने लिखा माइनस 6/5 वाई, उसके बाद x माइनस 9/5 प्लस, इस माइनस की जगह हमने प्लस लिखा 6/5 वाई, ये आपका आंसर आ गया।